हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग करंट डिवीजन रूल का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। मेंस के लिए भी, एसएससी का जो मेंस होता है उसके लिए भी, और प्री मेंस के लिए भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं कि करंट डिवीजन रूल हम अप्लाई कैसे सर्किट में करते हैं। तो करंट डिवीजन रूल कहाँ अप्लाई करते हैं? इन इन पैरेलल सर्किट। करंट डिवीजन कहाँ हमेशा यूज होता है, याद रखिएगा। इन पैरेलल सर्किट में यूज होता है जहाँ करंट डिवाइड होता है। जैसे आप देख सकते हो कि मैं एक सर्किट बनाता हूँ, दो रेजिस्टेंस में पैरेलल में ले लेता हूँ। इसको एक सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देता हूँ इसके क्रॉस में। ये प्लस, ये माइनस, ये भी, और ये सप्लाई करंट, और ये हमारा रेजिस्टेंस 1 और ये रेजिस्टेंस 2 दोनों जो पैरेलल में है। तो रेजिस्टेंस 1 में करंट I1 डिवाइड हो जाएगा, और ये I2। तो जो सप्लाई करंट है वो I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए यहीं पर किस में डिवाइड कहाँ पर हो रहा है? पैरेलल सर्किट में। तो हम करंट डिवीजन रूल का यूज कहाँ करते हैं? आपसे थ्योरी पूछ सकता है कि करंट डिवीजन रूल कहाँ यूज होता है। तो याद रखिएगा किस में सिर्फ होता है? पैरेलल सर्किट में होता है। ठीक है। तो आइए अब फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि I1 का वैल्यू अगर हमको मन करेगा कि I1 का मान निकालना है और I2 का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, दोनों रेजिस्टेंस हमारा जो R1 R2 है, R1 हमारा दोनों रेजिस्टेंस R1 है वो पैरेलल विथ क्या है? R1 पैरेलल विथ R2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? R1 गुना में R2 बाय R1 प्लस R2, इतना आ जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट। और हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ, के द्वारा जानते हैं क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर V इक्वल टू आई आर के जगह R इक्विवेलेंट ले लेते हैं, तो R इक्विवेलेंट का मान क्या हुआ? आया है R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ये आया है, यही मान आया फ्रेंड्स। तो अगर हम I1 का मान निकालने के लिए चाहे तो इसके लिए ओम्स लॉ लिखते हैं। तो क्या लिखाएगा कि I1 इक्वल टू V बाय R। ठीक है फ्रेंड्स, ये आएगा R1। तो I1 इक्वल टू, तो V यहाँ पर क्या हो जाएगा? V का हमने मान निकाल चुका है क्या? देखिए, V का मान मैंने ये निकाला है। V का मान हमने क्या निकाला? ये। तो यहाँ पुट कर देंगे V का मान। तो क्या हो जाएगा? I गुना में R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर R1 पहले से गुना में है, तो ये हो जाएगा। तो एक R1 से एक R1 कट जाएगा फ्रेंड्स। तो I1 बराबर क्या बचेगा? टोटल I और गुना में R2 बाय R1 प्लस R2, ये I1 है, R1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। तो देखिए कितना आसानी से हम करंट का फॉर्मूला निकाल लिए इन पैरेलल सर्किट और दो रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पहला हो गया। उसी तरह मेरा मन करेगा कि नहीं, फोर I2 के लिए निकालना है, तो कैसे I2 के लिए भी हम लगा सकते हैं कि I2 बराबर क्या लिख सकते हैं? V बाय R2 बाय ओम्स लॉ। तो यहाँ भी I2 वही है। अब V के लिए हम मान रख सकते हैं I R1 R2 बाय R1 प्लस R2 गुना में R2 है दिया हुआ, ये R2 तो ये R2 खत्म। तो हमारा I2 बराबर क्या हो जाएगा? I R1 बाय
R1 प्लस R2। देखिए आपका एक ये फॉर्मूला निकलता है, निकला। तो जब दो रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो तो आप दोनों में करंट डिवीजन रूल इस तरह से निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हो क्या, कि जिस करंट को निकालना है, ठीक है, जो करंट आपको निकालना है, तो मान लो जो करंट निकालना है, फाइंड करंट, जो करंट आपको निकालना है उसको क्या करना है, टोटल जो करंट है सर्किट का हो गया वो। और अगर दो रेजिस्टेंस का सर्किट है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो जिस करंट को निकालना चाहते हैं उस करंट का रेजिस्टेंस को छोड़ के अदर रेजिस्टेंस क्या करेंगे, हम अदर रेजिस्टेंस ले लेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस यही हमारा क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ कि क्वेश्चन जो है, मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपको लिखता हूँ कि मान लीजिए कि एक ये दिया हुआ है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, उसको एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, उस सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये R1 है और ये R2 है, जिसका मान आपको दिया हुआ है। मान लीजिए इसका मान दिया हुआ आपको 10 ओम है, इसका मान दिया हुआ है 5 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप क्या कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो इसमें। और यहाँ पर करंट बंटवारा हो रहा है I1 में और I2 में हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे निकाल सकते हैं I1 का करंट और I2 का करंट। तो हमको याद है कि दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो हम लिख सकते हैं कि I1 अगर निकालना था, I1 बराबर क्या, टोटल करंट बराबर, और जो रेजिस्टेंस है अदर रेजिस्टेंस से किस में I1 में निकाल रहे हैं, तो I2 हो जाएगा रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस R1 बाय R2। मान लेते हैं यहाँ की करंट का कुछ अपना मान ले रहा हूँ मैं अपने से, ये मान लेते हैं 20 वोल्ट्स मान रहे इसको, और करंट हमारा बह रहा है सर्किट में कितना, 10 एम्पियर मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है। तो आप लगा सकते हैं। अच्छा इसको हम कर लेते हैं, इस डाटा को हम कर लेते हैं 2 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, I1 निकालना है, तो टोटल करंट कितना है I, और R2 कितना दिया हुआ है, R2 आपको दिया हुआ है 5 ओम। तो यहाँ रख दो 5, और दोनों रेजिस्टेंस 5 प्लस 2 ओम जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 50/7। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। I1 निकल गया। उसी तरह से हमको I2 निकालना है, तो I2 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, वही टोटल करंट इंटू, अगर दूसरा करंट निकाल रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस छोड़ के अदर रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम देखिए I2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, I क्या है मेरा, टोटल 10 एम्पियर है, और R1 क्या है, R1 मेरा 2 एम्पियर है, और 2 + 5, तो 20/7 इतना एम्पियर हमारा निकल जाएगा। तो दो रेजिस्टेंस का करंट मतलब दूसरा करंट हमारा निकल गया, तो हमारा वैल्यू यही आया। तो आप इस तरह से
याद कर सकते हैं। यही था डेरिवेशन ऑफ करंट का। तो अगर आपको इसका तीसरा डेरिवेशन देखना है फ्रेंड्स, तो आप हमको तीसरा डेरिवेशन के लिए कमेंट कर सकते हैं कि इसका अगर 3 रेजिस्टेंस ऐसे लगा हो, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस लगा हो पैरेलल सर्किट में, तो इसमें हम I1, I2, I3 का मान कैसे निकाल सकते हैं। अगर इस पे वीडियो चाहिए, डेरिवेशन चाहिए एसएससी मेंस के लिए, तो आप हमको कमेंट करके बताइए, मैं इस पे कल वीडियो लाऊंगा। और एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, अगर आप सॉल्व करके बताना, होमवर्क देता हूँ इसी पे। देखते हैं कि कितना कमेंट करके बता रहे हैं। मान लीजिए कि आई का मान मैं यहाँ दे दिया हूँ 10 एम्पीयर, और I1 I2 का मान आपको निकालना है, जिसमें R1 और R2 दिया हुआ है आपको कितना, 4 और 2 एम्पियर। तो इसका वैल्यू आप कमेंट करना कि I1 का मान कितना है और I2 का मान कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।